भाजपा नेता राजेश भदौरिया ने मंगलवार को भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि जिन मुद्दों को मैंने भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उठाने की बात कही थी वे खारिज कर दिए गए हैं। मैं इस मामले में मीडिया की मदद चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए इन मामलों पर सदन में चर्चा कर उन्हें पारित करवाने का प्रयास करें। 28 और 29 को ग्वालियर में होने वाली भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आने वाले प्रस्तावों पर भाजपा नेता राजेश भदौरिया ने सवाल खड़े किए थे। भदौरिया ने पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और संगठन महामंत्री सुहास भगत को चिट्ठी लिखकर बैठक के प्रस्तावों में व्यापम में भ्रष्टाचार और दलितों की उपेक्षा के प्रस्ताव को शामिल करने की बात कही थी। उन्होंने पार्टी को व्यापम महाघोटाले से प्रभावित ढेरों छात्रों और जनता से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्हें काफी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। भदौरिया ने मौजूदा नेतृत्व को भी कटघरे में रखा था। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यदि प्रदेश की जनता बहुमत देती है तो अगला मुख्यमंत्री दलित वर्ग से हो। दिनांक 28-29 सितंबर को ग्वालियर में आयोजित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही बैठक में आम कार्यकर्ताओं की भावना एवं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की गिरती हुई साख से विचलित होकर कुछ सुझाव प्रदेश कार्यकारिणी से पारित कराने के लिए पत्र मैंने माननीय अध्यक्ष नंदू भैया और महामंत्री को लिखा था, जिसकी प्रतिलिपि आप सबको हमने अभी दी है। जैसा कि आप सबको विदित है कि व्यापम में हुए भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के लाखों नौजवानों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, जिसके कारण न केवल छात्रों बल्कि उनके परिजनों को भी भयानक त्रासदी से गुजरना पड़ा है। जो भ्रष्टाचार हमारी पार्टी की सरकार में रहते हुआ है, इसलिए इसकी नैतिक जिम्मेवारी सरकार की बनती है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक और खेदपूर्ण है कि हमारी सरकार उपरोक्त भ्रष्टाचार की नैतिक जिम्मेवारी लेना तो दूर, बल्कि बड़ी ही शर्मिंदगी के साथ ऐसा दिखावा कर रही है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो और प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से पार्टी के ऐसे भव्य आयोजन किए जाते हैं जैसे फिल्म स्टार नाइट हो। ऐसे आयोजन करके वो जनता का ध्यान इस भ्रष्टाचार से हटा देना चाहती है। प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में दलित वर्ग ने बड़ी संख्या में आकर पार्टी के हित में वोट दिया था, लेकिन कुछ समय से दलितों के साथ हो रहे अत्याचार से पार्टी को अब हार का डर सता रहा है। इसलिए पार्टी द्वारा लगातार बैठक आयोजित कर इस मुद्दे पर चर्चा भी की जा रही है। कभी माननीय अंबेडकर की जयंती मनाकर, कभी उनके स्मारक बनाकर, लेकिन दलितों पर लगातार हो रहे अत्याचारों के बीच पार्टी का ये दिखावा दलित वर्ग को ढोंग और पाखंड लग रहा है, जिसके कारण दलित समाज अपने को उपेक्षित महसूस कर रहा है। उपरोक्त परिस्थितियों में विधानसभा चुनाव 2000 में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश की जनता एवं दलित वर्ग के विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए मेरे द्वारा कुछ प्रस्ताव समय समय पर पार्टी फोरम में कार्यसमिति में दिए जाते रहे हैं। भोपाल से राजेंद्र सिंह जादौन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की एक अदालत में निवेशकों के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े मामले में मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव को 50,000 के मुचलके और 20 लाख रुपए की एफडी जमा करने के निर्देश पर जमानत दे दी है। अभिषेक बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। मंगलवार सुबह करीब 11 बजे अभिषेक भार्गव ने रायसेन जिले के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश
तृप्ति शर्मा की अदालत में सरेंडर कर दिया। वहां उन्हें जमानत मिल गई। उल्लेखनीय है कि अदालत ने सोमवार को अभिषेक भार्गव समेत 3 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जमानत के बाद अभिषेक ने मीडिया से कहा कि उनका चिटफंड कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें फंसाया गया है। देखिए, मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि मेरे नाम से रायसेन की किसी अदालत से कोई वारंट जारी हुआ है, गिरफ्तारी वारंट। किसी चिटफंड कंपनी से मेरा सरोकार जोड़ के, संबंध जोड़ के उस आशय से मेरा गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। कब? कल शाम को 6 बजे सोशल मीडिया और फिर 7-8 बजे से न्यूज़ चैनल और सुबह पत्रकार अखबारों के माध्यम से मुझे यह जानकारी लगी। तो मैंने कोर्ट से ना भागते हुए, हाई कोर्ट में ना जाते हुए, जिस न्यायालय से मेरे खिलाफ में वारंट जारी हुआ वहीं पर मैं पेश हुआ। वहीं पर जाकर मैंने सबसे पहले समर्पण किया और माननीय न्यायालय से मैंने अनुरोध किया कि इस पूरे प्रकरण से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मेरे खिलाफ में ना कोई साक्ष्य है, ना कोई गवाह है, ना ही फरियादियों ने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट की है, ना ही पुलिस को जो उनकी जांच हुई है उसमें मेरे खिलाफ कोई सबूत या कोई नाम, कोई चर्चा या पर्चा, कहीं साइन, कहीं किसी प्रकार का पेपर मिला है। मैं टाइमिंग पर ही सवाल खड़े कर रहा था कि प्रदेश कार्य समिति के 2 दिन पहले यह बात कैसे एकदम से इस पूरे प्रकरण में संज्ञान लिया गया। 26/2/2016 को आरोपी जो उसमें अपराधी है और 8-9 महीने से जेल में है, उसके कहने पर उनके वकील ने एक आवेदन लगाया कि इसमें अभिषेक भार्गव को भी आरोपी बनाया जाए। 26/2/2016 उससे लेकर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। केवल प्रदेश कार्य समिति के 2 दिन पहले यह मामला संज्ञान में लाया गया। इसलिए मैं इस पर सीधा मेरा यही कहना है कि पूरा यह कार्यक्रम, पूरा यह प्रोपेगेंडा, पूरा यह जो मामला है वह राजनीति से प्रेरित है। कोई भी दल के हो सकते हैं, किसी भी दल के हो सकते हैं, कोई दल विशेष वाली बात नहीं है, क्योंकि अपने दल से इनकार करते हैं आप? हाँ, नहीं, देखिए, अभी मुझे कुछ नहीं पता है इस पूरे प्रकरण के बारे में, मुझे पता ही नहीं है। ना ही मैंने चालान देखा, ना ही मैंने केस हिस्ट्री देखी, ना ही मुझे पुलिस की जांच की कोई कॉपी मिली। केवल मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि आपके प्रति कोई गिरफ्तारी वारंट इशू हुआ है, तो मैंने इतनी बड़ी रिस्क लेते हुए उसी अदालत में सरेंडर किया। मैं आत्महत्या करने की बात इसीलिए कर रहा था क्योंकि सामाजिक जीवन है मेरा, और सामाजिक जीवन निर्विवाद होना चाहिए, बेदाग होना चाहिए। मैं सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। मैं इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूं। देखिए, आत्महत्या का मामला ये नहीं है। मैंने यह कहा कि अगर कोर्ट मुझे दोषी पाती है 1% भी, और उसकी सजा देने से पहले मैं स्वयं मौत को गले लगाना पसंद करूंगा। रायसेन से हिरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पुलिस कंट्रोल रूम में दुर्गा उत्सव और मुहर्रम को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने डीजे संचालक, अखाड़ा, झांकी और गणमान्य नागरिकों के साथ बैठक ली और गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए सभी से एक राय होकर अपनी सहमति दी। आज ये जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन और पॉल्यूशन बोर्ड के कई अधिकारी यहाँ मौजूद थे और हम लोगों ने एक संयुक्त बैठक का आयोजन, जो डीजे और अखाड़ा के संचालक हैं, जो कि अब नवरात्रि में और उसके अतिरिक्त दशहरा और मुहर्रम इनमें जो शामिल होंगे उनके साथ की है। इस बैठक का जो उद्देश्य था वो ये था कि जो नियम हैं और ऐसे नियम जो व्यवहारिकता में पालन लाना चाहिए उनको सभी को मिलकर पालन करना है, जिससे कि गंगा जमुनी तहजीब में हमारे भोपाल में अमन चैन के साथ त्यौहार संपन्न हो सके। मेनली इनको बताया गया है कि जो डीजे हैं या अखाड़े हैं इनके जो है प्रदर्शन की जो अनुमति जिला प्रशासन से लेनी पड़ेगी। इसके लिए बताया गया है इनको कि एक किसी पर्टिकुलर एरिया में एसडीएम साहब उसको अनुमति देंगे। यदि शहर भर में कोई डीजे या अखाड़ा घूमता है तो उसके लिए जो एडीएम साहब हैं वो अधिकृत हैं और वो इसकी परमिशन जो है पुलिस अधिकारियों के कंसेंट लेकर देंगे। इसके अतिरिक्त इनको ये बताया गया है कि किस समयावधि में इनको कितनी पिच पे या कितने बॉक्सेस के साथ जो है वो मतलब जो है डीजे का संचालन करना है। इसके अतिरिक्त अखाड़े वालों से हमने ये उम्मीद की है कि वो पूरे डिसिप्लिन में रह के
जो धारदार हथियार हैं केवल खलीफा तक सीमित रखेंगे और इसके अलावा जो उनके इक्विपमेंट्स रहते हैं, जो पत्ती वाले रहते हैं, मलखम वाले रहते हैं, पतले छोटे लठ वाले रहते हैं, इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे धारदार हथियारों से किसी को नुकसान ना पहुँचे। इसके अतिरिक्त डीजे वालों से हमने ये भी कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। बैंकों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगियों को निकाले जाने पर कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना दिया और अपनी मांगों को जल्द पूरा करने के लिए आग्रह किया। और लगभग इस भोपाल कोऑपरेटिव बैंक में 125 कर्मचारी ऐसे हैं जो कम से कम पिछले 10-15 सालों से काम कर रहे हैं और अभी नए दुबे अपने के दुबे हैं, अभी एमडी नए बन के आए हैं, अभी 1 महीना हुआ है, 20-25 दिन हुए। उन्होंने ये कहा है कि साहब जितने भी लोग हैं उनके पास कोई आदेश है नहीं और हम लोग कम से कम 125 लोग हैं जो काम कर रहे हैं पिछले 10-15 साल से। तो उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर के बाद कोई भी व्यक्ति है उनको काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा और किसी को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने 15 अगस्त को घोषणा की है जितने भी रेगुलर कर्मचारी हैं, जितने भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उनको रेगुलर किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। 48,000 कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हम आपको निकालेंगे, तो ये है हमारा कि कम से कम निकालें नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन हो और यही हम लोगों का सांकेतिक धरना है। कोई ऐसा नहीं कि इसमें कोई हम धरना तोड़ फोड़ करें, कुछ करें। इसकी बात हम भूख हड़ताल करेंगे और आगे मंत्री मिनिस्टर माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में बात देंगे, जाके माननीय सहकारिता मंत्री जी के नॉलेज में भी देंगे। बात की है उनसे, बात की, ज्ञापन दिया हुआ है, हर जगह ज्ञापन दिया हुआ है। तो जो भी होगा फिर हम कार्रवाई करेंगे। फिर कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट। एमपी नगर जोन 2 में होंडा के शोरूम पर चला नगर निगम का हथौड़ा। अवैध निर्माण को लेकर की गई कार्रवाई। इसमें उन्होंने समय लिया था 2 दिन का। क्षतिग्रस्त भवन के घोषित है ये खतरनाक, उसके तहत उन्होंने 2 दिन का समय लिया था। आज लगभग 1 सप्ताह हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरी में नगर निगम को आज उन्होंने कार्रवाई की। कैमरामैन सुनील शर्मा के साथ अनिल पुरोहित की रिपोर्ट।